नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। अगर आप लोग इनकम टैक्स में नौकरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि इनकम टैक्स का भर्ती निकल चुका है। अगर आप लोग इनकम टैक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनकम टैक्स में कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं और योग्यता क्या होना चाहिए? तो अगर आप लोग मिनिमम में 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर 12वीं पास या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 40 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 40 तक एज है तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होने वाला है? तो 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग इसमें 30% से लेकर के 35% नंबर लाएंगे तो आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें आवेदन जो करेंगे महिला पुरुष दोनों जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नौकरी का तलाश कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा के रख लीजिएगा, जैसे कि कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और आपको हम जानकारी जो दे रहे हैं इनकम टैक्स के बेसिक पे जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025, यानी कि इस साल 2025 में इनकम टैक्स कस्टम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो देख रहे हैं इनकम टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट मुंबई, यानी कि मुंबई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। और इसमें एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो एज लिमिट होना चाहिए। तो एज लिमिट मिनिमम में 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम में 25 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 25 तक एज है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 3 साल और 5 साल का छूट मिलने वाला है। पोस्ट नेम जो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कंटेंट अटेंडेंट का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो अगर आप लोग 10वीं 12वीं किए हुए हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है वीडीएस पोस्ट है, यानी कि मल्टीपल पोस्ट है। और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं ये 17 अक्टूबर 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट है, और इसका लास्ट डेट जो देख रहे हैं ये 17 नवंबर तक लास्ट डेट है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम जो है कम बचा हुआ है। अप्लाई मोड जो देख रहे हैं इसमें ऑफलाइन रहेगा, यानी कि आप चाहे तो घर बैठे अपने इसे ऑफलाइन कर सकते हैं। हाउ कैन अप्लाई? तो ये जॉब का लोकेशन जो है ऑल इंडिया है। बाकी आप अगर मेल या फीमेल हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फीस जो है इसमें आप लोग को नहीं लगने वाला है, आप लोग फ्री अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप लोग का सिलेक्शन कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन जो होगा, मात्र आप लोग का एक एग्जाम होने वाला है, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर आप लोग यहाँ पे 30-35% नंबर लाएंगे तो इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट, इसमें आप लोग का मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से दस्तावेज लगने वाला है? तो ये सारे दस्तावेज आप लोगों के पास होना चाहिए। कौन कौन से? तो इंपोर्टेंट दस्तावेज जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना है, उसके बाद आप लोगों को फुल सिग्नेचर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर है वो दे देंगे, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है आधार कार्ड का झेरॉक्स देंगे, उसके बाद पैन कार्ड का झेरॉक्स देंगे, या तो आप पासपोर्ट साइज देंगे, पासपोर्ट देंगे, या तो वोटर आईडी देंगे। तो इसमें चारों डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को जो है एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स 10वीं सर्टिफिकेट के साथ जो है नाम मतलब मैच करता हो, वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी देना है, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी जानकारी मिलेगा तो ये ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर में जानकारी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट देना है, जैसे कि आप लोग अगर 10वीं पास किए हुए हैं तो इसमें आप लोग को मार्कशीट देना होगा, या तो डिग्री देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जैसे आप अगर एससी या एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से आते हैं तो ये आप लोगों को प्रूफ देना होगा, तभी जो है आपको माना जाएगा कि आप इस कैंडिडेट से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। तो ये निवास प्रमाण पत्र है, यानी कि आप अगर किसी भी एरिया में रहते हैं तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो उस एरिया का निवास प्रमाण पत्र आपको बना करके यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एज प्रूफ देना है। एज प्रूफ में क्या देंगे? तो बर्थ सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो वो देना है। अगर नहीं है तो फिर आप लोग जो है 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं। तो ये सारे दस्तावेज आप लोगों के पास होना चाहिए। और इसका अप्लाई मोड जो रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ऑफलाइन आप लोग का होने वाला है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है इसी लिंक पे, और या तो इस लिंक पे। तो अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोग को नोटिफिकेशन का लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिलेंगे, यानी कि वैकेंसी भी देखने को मिलेंगे, और आप लोग खुद देखेंगे यहाँ पे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग अपने से खुद देखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो इसको जो है आपको प्रिंट आउट निकाल करके उसके बाद आपको पेन से भरना होगा। तो आपको हम बाहर आकर के बताएंगे, क्योंकि हमने इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे करवा लिया है, यहाँ पे क्लिप लगा दिए हैं। तो आप
आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। जैसे आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होकर के तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना है और यहाँ पे आपको जो है इस जगह आपको पोस्ट करना होगा। तो पहले हम फॉर्म फिलअप करके देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे जिस कैंडिडेट के नाम से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, वो भी किसमें, इन ब्लैक लेटर्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम भी लिखना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको भरना होगा इस घर में। तो यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप अगर 10वीं पास किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको 10वीं कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नेम यानी कि बोर्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से आप किए हुए हैं 10वीं पास, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देना है, पास कब किए हुए हैं, डिवीजन क्या है आपका, उसके बाद परसेंटेज आपको देना है, फुल मार्क्स देना है, सब्जेक्ट रखना है यहाँ पे। उसी तरह इस घर में भी आपको भर देना है अगर 12वीं पास किए हुए हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कैटेगरी क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज के बारे में बताना है कि आप अगर SC ST हैं उसके बारे में देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस यानी कि फॉर फॉर कॉर्पोरेटिव्स, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये आपका जो जैसे कि ये एड्रेस आपका जो है कहीं भी दूसरी जगह रहते हैं तो वो आपको एड्रेस भरना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है ये इस एड्रेस को आपको परमानेंट में भरना है। उसके बाद नेशनलिटी आपका क्या है उसके बारे में आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर देना है या आधार कार्ड नंबर, हाँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिट करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो आपको हम सबमिट यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक नंबर, बी नंबर, बी नंबर, सी नंबर। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको 10वीं क्लास पास किए हुए हैं तो उसका मार्कशीट देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ जो देना है तो एज प्रूफ देना है, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है या तो 10 का मार्कशीट देना है, यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे EWES का सर्टिफिकेट होता है वो देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको इस जगह कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी दे देना है। उसके बाद इस जगह आप लोगों को सिग्नेचर भरना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस यानी कि कौन सा जगह से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और डेट कौन सा डेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको देना होगा। तो दोस्तों ये सारा जानकारी जो है आप लोग को हम दे दिए हैं। आपको इस फॉर्म को जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है कैसे सबमिट करना है, भेजना कैसे है। तो जैसे कि आपको एक लिफाफा ले लेना पड़ेगा, जैसे कि आप किसी भी यहाँ पे बुक सेंटर में जाकर के एक इस टाइप का आपको लिफाफा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, इस लिफाफा में लेकर के उसके बाद आपको यहाँ पे एक नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके बाद आप लोग का दूसरा नंबर पे आपका ये रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोनों को एक ही जगह करके स्टेप क्लियर करके उसके बाद इसको उठा करके इसमें डालना होगा। इसमें डालने के बाद आपको इसको पैक करना है। पैक करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको उठा करके जो है आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस का नाम इस कॉर्नर पे आपको भर देना है। उसके बाद इसको टू करके उसके बाद आपको एक पोस्ट इस मतलब इस एरिया में मतलब जहाँ भेजना है आपको, तो इस जगह आपको इस एड्रेस को जो है भरना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है इस एड्रेस का नाम। तो ये एड्रेस पूरा जो है आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको इस लिफाफा को उठा करके आपको अपना एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद उसको मतलब जो पोस्ट ऑफिस में ऑफिस बैठे हुए रहते हैं उसको आपको दे देना है ये लिफाफा। उसके बाद आपका जो है लिफाफा को जो है पोस्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोग जो मोबाइल नंबर दिए हैं और ईमेल आईडी दिए हैं उसी के द्वारा आप लोग को जानकारी मिलेगा कि हाँ आपका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है और आपको को जो है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए या एग्जाम देने के लिए कब आना पड़ेगा, कब डेट निकलेगा, वो आपको जानकारी ईमेल और मैसेज के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग को हम सारा जानकारी दे दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड दोस्त तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।